हाँ, तो आज हम बात करते हैं मित्रता पाठ, कक्षा 10 मित्र पाठ। और मित्र पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है इनका जीवन परिचय। अब यहाँ से ऊपर से आप देखें तो क्या लिखा है, हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, आचुलक, इतिहासकार, अनुवादक और महान शैलीकारक के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब इनका जीवन परिचय में देखो क्या है। कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण वह नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने अध्यापन में प्राप्त किया। बाद में काशी नगरी प्रचारणी काशी में जुड़कर उन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। तो ये छोटा सा अभी मैंने तो आपको क्या कहता हूँ, ये जीवन परिचय बताया। बाकी आपकी जो किताब है हिंदी की किताबों से आप ही जीवन परिचय भी आप याद कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए जीवन परिचय को अब मैं बात सीधे करता हूँ गद्यांश की। तो चलिए आते हैं अपने गद्यांश पर। और गद्यांश जो जो आ रहे हैं प्रश्न पेपर में, हम उनकी बात करेंगे और जो उनके प्रश्नों की उत्तर की चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गद्यांशों के रेखांकित अंशों की संदर्भ साहित्य व्याख्या। तो पहला गद्यांश हमारा है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिवक्त रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे लोग जो चाहें उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। तो ये आपका एक जो रेखांकित अंश है। तो इसके देखिए प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति से में नहीं रहना चाहिए। तो पहला प्रश्न है संदर्भ। तो हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। सबसे पहले संदर्भ में है क्या, संदर्भ में है, संदर्भ को देख लेते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखिए ये इस तरह से, अब हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में, हिंदी गद्य खंड, क्योंकि हिंदी में ही आपका काव्य भी है और हिंदी में ही आपका गद्य भी है और हिंदी में ही आपका संस्कृत भी है। तो हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आप ये भी कर सकते हो। और हाँ, इसको लिखने का क्या तरीका, आपको वीडियो को रोक के, ठीक है, आप देख कर लिख सकते हो। और आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको रिपीट करने के लिए वीडियो को रोक रोक के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही अब क्या होगा दूसरा, ये पहला प्रश्न का उत्तर होगा काका। अब ये खा नंबर का होगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो नीचे खाका कहने रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है, जो किसी प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है।
उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उसके उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हम में देवताओं जैसे अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं। यदि किसी दुष्चरित्र व दुष्ट व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो उसके संपर्क में आकर हम भी दुर्गुण और बुरे संस्कार व घृणित कार्य करने वाले बन कर समाज में अपमानित होते हैं। ऐसे समय में हमें एक अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। शुक्ल जी कहते हैं कि हम किसी ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिसकी इच्छा हमसे प्रबल होती है तथा वह अधिक दृढ़ निश्चित वाले होते हैं। तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते और हमें उनके विचारों व आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। उनकी अच्छी व बुरी सभी बातों को बिना विरोध के मानना पड़ता है। फलस्वरूप हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तथा हमारी सोच समझने की शक्ति व कार्यक्षमता घट जाती है। अब तीसरा प्रश्न आपका था। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। तो लेखक के अनुसार हमें प्रश्न नंबर का उत्तर है, लेखक के अनुसार हमें दो प्रकार के लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। एक तो वे व्यक्ति जो हमें अधिक दृढ़ संकल्पी, क्योंकि हम उनकी प्रत्येक सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, हमें हमारा व्यक्तित्व दब जाता है। दूसरे, हमें उन लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए जो हमारी बात का विरोध किए बिना स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लोग हमारे व्यवहारिक जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते और उनके गुणों में हमें लाभान्वित नहीं कर सकते। अब हम ज़्यादा पैरा नहीं पढ़ते। दूसरा पैरा आपका हंसमुख चेहरा, ठीक है, बातचीत का ढंग, ये है। और तो हम इसके डायरेक्ट देख लेंगे, रेखांकित भाग देखते हैं, पूरा पैरा ना पढ़ के क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा करता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो आइए इसका देखते थे। तो प्रश्न उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ। अब संदर्भ आप जो पहले, क्योंकि ये मित्रता पाठ से ही है और जो पहले आप संदर्भ लिख चुके हैं उस वही संदर्भ लिखा जाएगा, इसमें कोई संदर्भ चेंज नहीं। तो आपका रेखांकित भाग की व्याख्या कर लेते हैं कि जो सच्चा मित्र मिल जाए तो उसे क्या समझना चाहिए, उसे खजाना मिल गया। तो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या, शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय, अब देखिए यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं क्योंकि हम शुक्ल जी का पाठ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पाठ पढ़ रहे हैं और हमें जब भी व्याख्या करनी चाहिए तो जिस पाठ की हम अगर व्याख्या कर रहे हैं, अगर उसके लेखक, क्योंकि वो लेखक ने लिखी है जिस लेखक, तो उसके लेखक के अगर नाम से शुरू करते हैं तो हमारी सेम समझ लो कि एक लाइन बढ़ जाती है लिखते समय। तो हमें एक लाइन बढ़ानी है तो क्या करना है, ये नाम लिखना है, ठीक है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो जाता है तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसे मित्र में प्राप्त हो जाए उसे यही समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो। अगला प्रश्न है, सामान्य लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्र कर लेते हैं। तो क्या देखकर मित्र कर लेते हैं, तो ये है,
सामान्य रूप से व्यक्ति किसी का हंसमुख सा चेहरा, उसका बातचीत करने का आकर्षण ढंग, उसकी चतुराई और उसका साहस देखकर सोचते कि यही व्यक्ति मित्र बनाने के योग्य है और वे उसे ही अपना मित्र बना लेते हैं। पाठ का एक गंधांश कह रहे हैं, मित्र विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्र से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प में दृढ़ रहें, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें, हम कुमार्ग पर पैर रखें, तब वे हमें सचेत करें। और इसी नीचे, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। इससे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है गद्यांश। अब जो भी हमने उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ, जो हमें पहले गद्यांश का जो संदर्भ लिखा था वही इसका लिखेंगे। अब इसमें आते थे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या कर लेते हैं पहले हम इसकी, ठीक है। हाँ, तो गद्यांश संदर्भ, अब हम इसकी रेखांकित संख्या, तो क्या रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वासपात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र मिल हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों में हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें और हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें, हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश व लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े, तब वे हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत मार्ग पर चलने से बचाएं। यदि हम निराशा व हताश हो जाएं, तो वे हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए प्रोत्साहित करें। तात्पर्य यह है कि वे हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। अब इसी की जो नीचे वाली लाइन है उसकी व्याख्या है। लेखक सच्चे मित्र के गुण बताते हुए कहता है कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के नवस देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है तथा उसका सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सही मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा फुसला कर सही मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए। हमें एक अच्छे वैद्य की परख और अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो, तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करता है। अब इसी के तीसरे प्रश्न का जो इसका प्रश्न है कि हम लोग नहीं, ये नहीं है प्रश्न ये रहा। नंबर कह रहे हैं व्यक्ति को अपने मित्र में क्या उम्मीद रखनी चाहिए, या हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए। तो गाँव में जो दो प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है। पहले का, व्यक्ति को अपने मित्र से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उसे संकल्पवान बनावें, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करें, बुराइयों और गलतियों से बचाकर मानवीय गुण प्रगाढ़ करें और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। वे हमें उत्साहित भी करें। अगला नंबर 2 प्रश्न इसी के गा का ये, एक सच्चा मित्र उसे कहा जाता है जो उत्तम वैद्य के समान हमारे दुर्गुणों को पहचान कर हमें उससे मुक्ति दिलाए, हमें अच्छी माता जैसा धैर्य हो और जो किसी भी स्थिति में कोमलता ना छोड़े। घा का उत्तर प्रश्न देखें आप, दोनों प्रश्न देख लीजिए। घा प्रश्न है लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना कैसे की है, और डा प्रश्न है लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो मित्र
मित्रता पाठ के आधार पर विश्वासवाद में मित्र की तुलना औषधि तथा दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगों को दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार मित्रता विश्वासवाद मित्र हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। और नंबर द लेखक के अनुसार एक अच्छे मित्र में निम्नलिखित कर्तव्य बताए हैं। कौन से? एक अच्छे मित्र को दोषों, अवगुणों व बुराइयों में अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, एक अच्छे मित्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे। हाँ, अब बात देखिए, आपका एक पार्ट हो गया मित्रता, ठीक है। अब दूसरे पार्ट से आते हैं ममता। गद्य में आपके दो पार्ट, अभी आधवार्षिक परीक्षा के जो पेपर आपकी मतलब अभी आपको सिर्फ इन दो पार्टों से हम संदर्भ व्याख्या बता रहे हैं, ठीक है। ममता पाठ के जो जयशंकर प्रसाद लेखक हैं, इनका जीवन परिचय आपको किताब से याद कर लेना है, ठीक है। किताब से कहीं से भी यहाँ पे याद कर ले, जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। मैं भी सिर्फ यहाँ पर गद्यांश के बारे में बता रहा हूँ सिर्फ। तो दूसरा पार्ट कभी बात करते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम इसके बाद अगली जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपको इसी का हिंदी से ही जो पद्य के जो कुछ पाठ हैं शुरू के, उन पाठों का गद्यांश बता देंगे, ठीक है। तो हम बात अब इसमें की कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का पाठ जयशंकर प्रसाद है, तो इसमें पहला पद्यांश रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विद्यावती, उसका यौवन, अब यहाँ से उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहाती यानी कि पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा में संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी, तब उसकी विडंबना का कहा अंत था, ठीक है। तो इसकी अब हम देखते हैं व्याख्या। तो पहले प्रश्न का इसके संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत यानी कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब रेखांकित भाग का क्या लगता है, व्याख्या कर लेते हैं रेखांकित भाग की। तो क्या जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रोहतास दुर्ग यानी कि राज प्रसाद के मुख्य द्वार के पास अपने कक्ष में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। लेखक ममता के यौवन और सोन नदी के प्रबल वेग से प्रभावित होने की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज भाव से उफनती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है, जो कि बाल विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री की पुत्री होने के कारण ममता सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न है, परंतु वह विधवा जीवन के कटु सत्य को अभिशाप रूप में झेलने के लिए विवश है। उसके मन मस्तिष्क में दुख रूपी आंधी और आंखों में आंसू बह रहे हैं। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों पर भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी स्थिति कांटों की सैया पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान है, अर्थात जिस प्रकार कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण होते हुए भी ममता का जीवन दुखदायी प्रतीत होता है। बाल्यावस्था में ही विधवा हो जाने के कारण ही ममता की स्थिति दयनीय हो गई थी। हिंदू समाज में विधवा स्त्री को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। बस इतना ही आप इसकी व्याख्या को करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरे प्रश्न ले ले। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि हिंदू विवाह की स्थिति कैसी बताई गई है, ठीक है। तो उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया गया है जिसको यानी जिसे कोई आश्रय नहीं देना चाहता, वह तरह तरह के दुख सहने के लिए बेबस होती है, ठीक है। हो गया। अब इसका दूसरा पहरा देख लेते हैं। इसके अब देखते हैं। अब हे भगवान, अब हम पहरा नहीं पढ़ेंगे, पहरा बहुत ज़्यादा। आप पहरा देख रहे हैं सामने, पहरा लिखा हुआ है, लिखा के बाद इसके लिखा के बाद का अंश हम
प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले उपरोक्त, अब हम जो पैरे हैं हम, हे भगवान, ये आप देख सकते हो और किताब से भी देख सकते हैं आपके गद्यांश को, ठीक है। हाँ, तो गद्यांश संदर्भ तो वही रहेगा जो पाठ है, क्योंकि ममता पाठ है, जयशंकर प्रसाद के लेखक हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कर सकते हैं कि उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, संदर्भ कैसे लिखेंगे, उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब इसका रेखांकित भाग का अंश देख लेते हैं। कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व ना रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही ये अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर अपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमारे दुख मिलने वाला है तो हमें अब उसे सहने के लिए हर्ष तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व ना रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी। इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हमें ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज भी भीख में दे देंगे। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए। इसकी चमक मेरी आंखों को कष्ट दे रही है। मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से काँप रही हूँ। दूसरा प्रश्न, इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। कह रहे हैं, ममता बाल विधवा थी जो ब्राह्मण जाति के संबंध रखती थी। ईश्वर और भगवान में उसकी प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों को ही ईश्वर की इच्छा मानती थी। अपने आने वाले कुछ समय के लिए रिश्वत के रूप में धन एकत्रित करने को वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी। इस प्रकार गद्यांश में ममता की भाग्य दशा, करुणामयी और निर्लोभी तथा ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। इसका चौथा प्रश्न है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, तो क्या लगा, चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। अपने पिता का यह कार्य ममता को परमात्मा परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, क्योंकि ममता इस ईश्वर पर विश्वास रखती थी। उसका मानना था कि संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, अतः पिता द्वारा ये गलत कार्य का किया गया प्रयत्न ईश्वर के विरुद्ध है। तो ये आपके 2 पाठों के संदर्भ थे जिनसे मैंने आपको बताया। तो आप इन 2 पाठों के संदर्भ को अच्छे से याद कर लीजिए। इन्हीं संदर्भों में से आपको एक ना एक संदर्भ पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। और ये संदर्भ यही नहीं, आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद करने हैं और इन्हीं संदर्भों में से एक ना एक संदर्भ आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके ममता पाठ और जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और मित्रता पाठ जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपके इनके जीवन परिचय को ध्यान से पढ़ लेना और इनकी जो संदर्भ शायद व्याख्यान के प्रश्नों के उत्तर जो थे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इन पर आप विचार कीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, इनको लिखने के लिए आपको वीडियो को रोक कर दोबारा से भी